क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ जिन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं उन्होंने एक गरीब महिला के साधारण सी खिचड़ी क्यों खाई? आखिर कौन थी वो महिला जिसकी भक्ति के आगे स्वयं भगवान को झुकना पड़ा? क्या सच में भगवान ने रात के अंधेरे में मंदिर छोड़कर उसके घर जाकर भोजन किया था? और क्यों आज भी उस भक्त की माँ की याद में जगन्नाथ मंदिर में विशेष परंपरा निभाई जाती है? आज हम जानेंगे कर्मा माई और भगवान जगन्नाथ की ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। कर्मा माँ कौन थी? बहुत समय पहले पूरी धाम में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था कर्मा माँ। वे बहुत गरीब थी। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, ना बड़ा घर था, ना सोने चांदी के बर्तन, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर संपत्ति से बड़ी थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। कर्मा माँ भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे की तरह मानती थी। रोज बनाती थी खिचड़ी। एक सुबह कर्मा माँ स्नान करके पूरी श्रद्धा से मिट्टी के चूल्हे पर साधारण खिचड़ी बनाती है। जब खिचड़ी में ना महंगे मसाले होते थे, ना ही घी की भरमार, बस होता था माँ के प्रेम का स्वाद। खिचड़ी बनाकर वे प्रेम से कहती, आओ बेटा जगन्नाथ भोजन कर लो, और फिर भगवान को भोग लगाती। भगवान स्वयं आते थे। कहा जाता है कि कर्मा माँ की निष्पष्ट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर आते थे। अदृश्य रूप में बैठकर वे उनकी खिचड़ी ग्रहण करते थे। कर्मा माँ को लगता जैसे उनका बेटा सच में भोजन कर रहा है। उनकी आंखें में प्रेम के आंसू आ जाते। एक दिन पुजारियों को हुआ संदेह। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने देखा कि कई बार भगवान का भोग अधूरा रह जाता था। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, फिर भगवान भोग पूरा क्यों नहीं ले रहे हैं? राजा तक यह बात पहुंची। सबने रहस्य जानने का निश्चय किया। सच सामने आया। उस रात कुछ लोगों ने छुपकर देखा। आधी रात को भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर सीधे कर्मा माँ की झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेम से खिचड़ी खाई। यह दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को सोने चांदी का वैभव नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। क्यों पसंद आई खिचड़ी? क्योंकि भगवान के लिए भोजन की कीमत नहीं, भगवान की पवित्रता मायने रखती है। कर्मा माँ की खिचड़ी में ममता थी, त्याग था, समर्पण था और निष्कपट प्रेम था। यही कारण था कि भगवान स्वयं उसके खाने आते थे। मंदिर में शुरू हुई परंपरा। इस घटना के बाद पूरी जगन्नाथ मंदिर में विशेष रूप से खिचड़ी भोग की परंपरा शुरू हुई। आज भी कर्मा माँ की भक्ति को याद किया जाता है। इस कथा का संदेश, यह कथा हमें सिखाता है कि भगवान को प्रभावित करने के लिए महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन सच्चा है, आपकी श्रद्धा निर्मल है, तो एक साधारण दाना भी भगवान को स्वीकार्य है। सुनने में यह बात शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह कथा आज भी पूरी धाम में अटूट श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। यह कहानी है उस भक्त माँ की जिसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को मंदिर से निकलकर उसके घर आने पर मजबूर कर दिया। उस भक्त का नाम था कर्मा माँ। पूरी नगरी के एक छोटे से कोने में एक वृद्ध महिला अकेले रहती थी। उनका जीवन बेहद साधारण था।
कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, कुछ मिट्टी के बर्तन और दिन भर की कठिन मेहनत। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अटूट विश्वास। कर्मा माँ का भगवान राजा या देवता नहीं बल्कि अपने बेटे के रूप में देखती थी। हर दिन सूर्योदय से पहले वे उठती, स्नान करती और मिट्टी के चूल्हे पर साधारण सी खिचड़ी बनाती। जब खिचड़ी पकती तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। कर्मा माँ उस खिचड़ी को एक मिट्टी के कटोरे में परोसती और प्रेम से कहती, आओ बेटा जगन्नाथ, तुम्हारा भोजन तैयार है। उनकी आवाज़ में इतनी ममता होती कि मानो कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो। कहते हैं भगवान जगन्नाथ